नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत। मैं हूं ओमकार चौधरी। नवंबर 2020 से लेकर के दिसंबर 2021 तक दिल्ली में 13 महीने तक किसानों के नाम पर एक आंदोलन चलवाया गया था और उस आंदोलन को अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने टेंट से लेकर के राशन तक, पानी तक, दवा दारू तक, बिजली के कनेक्शन तक सब कुछ उपलब्ध करवाए थे। और खुद अरविंद केजरीवाल हाथ जोड़ करके किसानों के बीच में खड़े हुए थे और कह रहे थे कि मैं तो आपकी सेवा में हाजिर हूं, आप बस आदेश करिए, हम आपकी हर तरह की सेवा करने को तैयार। तब ये कहा गया कि इस आंदोलन के पीछे कांग्रेस भी है, आम आदमी पार्टी भी है, अकाली दल बाद में जुड़ा, लेकिन देश के भीतर की कुछ दूसरी ताकतें जिनमें वामपंथी भी हैं और कुछ विदेशों में बैठी हुई ताकतें जिनमें डीप स्टेट अमेरिका का जॉर्ज सोरोस से लेकर के और ये पन्नू वगैरह कई दूसरी ताकतें थी जो प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी को नहीं देखना चाहती थी, उन्हें चलता करना चाहती थी, उनकी सरकार को अस्थिर करना चाहती थी। नरेंद्र मोदी का तो कुछ नहीं बिगाड़ पाए, उनकी सरकार का तो कुछ नहीं बिगाड़ पाए, किसानों का बहुत बड़ा नुकसान कर दिया। क्योंकि जो 3 कृषि कानून लाए गए थे 86 से 88% किसानों के लिए, वो नरेंद्र मोदी ने वापस ले लिए, ये कहते हुए कि हम किसानों के एक तबके को, एक वर्ग को समझाने में नाकाम रहे, राष्ट्र हित में इसको वापस ले रहे हैं और किसानों से माफी मांग ली। वो आंदोलन तो साहब खत्म हो गया, लेकिन उसके कुछ ही महीनों बाद 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव थे। उनमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा और पंजाब। कांग्रेस पार्टी का पंजाब से बिस्तर गोल हो गया और आम आदमी पार्टी को उस आंदोलन का फायदा हुआ। अरविंद केजरीवाल वहां भी सरकार बनाने में कामयाब हो गए। एक मोर्चा तो इन्होंने तब लगवाया था, उसके बाद इनको लगा कि जब हमें इतना बड़ा फायदा इस 13 महीने के कथित किसान आंदोलन से हो सकता है, तो फिर वही दांव क्यों ना लोकसभा चुनाव से पहले भी आजमा लिया जाए और एक बार फिर से कुछ गुटों को लेकर के, किसानों के कुछ गुटों को लेकर के, उनके प्रतिनिधियों को लेकर के इन्होंने दिल्ली में फिर से लोकसभा चुनाव से पहले फरवरी में एक मोर्चा लगवाने की योजना बनाई। वो लोग इस बार दिल्ली तक तो नहीं आ पाए, उनको शंभू बॉर्डर पर, खनौरी बॉर्डर पर और उधर सिरसा बॉर्डर पर, डबवाली वगैरह पे में रोक दिया गया और वो आगे नहीं बढ़ सके। और इनका दिल्ली आने का प्रोग्राम 13 फरवरी 2024 को था और आप जानते हैं कि लोकसभा चुनाव अप्रैल में होने थे, अप्रैल में पूरी कवायद होनी थी, तो वहां पर रोक दिया गया, ये लोग आ नहीं पाए, बल प्रयोग करना पड़ा, लेकिन इनको आगे नहीं बढ़ने दिया गया। लोकसभा चुनाव हो गए, नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन गए और अब स्थिति ये है
कि जो किसान संगठन या उनके नेता इन्होंने शंभू बॉर्डर पर, खनौरी बॉर्डर पर ला करके बैठाए थे, उन्होंने इनके ही खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कुछ लोकल मांगे पंजाब की, और कुछ ऐसी मांगे जो व्यवहारिक नहीं है, जिन पर जो कृषि विशेषज्ञ हैं वो भी कह चुके, केंद्र सरकार भी कह चुकी कि 22-23 फसलों के जो एमएसपी है उसकी कानूनी गारंटी देना संभव नहीं है। भारत सरकार का इतना बजट ही नहीं होता है कि सभी फसलों को खरीदने की गारंटी केंद्र सरकार उठा ले। लेकिन कुछ ताकतें हैं जो इनको सुलगाए रही और इनको वापस घर जाने से रोक दिया, और वहीं बैठ करके ये धरना, प्रदर्शन और वो सब अनशन वगैरह का ड्रामा चल रहा था। मैं देख रहा था कि जो दलेवाल हैं उनका जो अनशन है, आमरण अनशन, वो 100वें दिन में प्रवेश कर गया। 100 दिन तक कोई आदमी बिना खाए पिए जिंदा रह सकता है क्या? ये जो नाटक नौटंकी इनकी चल रही है, मुझे लगता है कि जो हमारे यहाँ न्याय व्यवस्था है, जो सर्वोच्च न्यायालय है, उसके जस्टिस भी समझ चुके हैं कि ये किस तरह का अनशन चल रहा है। क्योंकि जब बीच में खबरें आई कि उनकी किडनी में प्रॉब्लम है, उनके लीवर में प्रॉब्लम है, कुछ दूसरी प्रॉब्लम है, तो उनको कहा गया कि पंजाब सरकार को कहा गया, डीजीपी को, चीफ सेक्रेटरी को, कि आप इनको अस्पताल में भर्ती कराइए, उपचार कराइए। ना तो वो सीरियस थे इनको अस्पताल में ले जाने के प्रति, और ना ही ये सीरियस थे अपनी जान को लेकर के। तो इससे पता चल रहा था कि उस समय तक इनके बीच में कुछ नूरा कुश्ती चल रही है। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट के कहने पर केंद्र सरकार ने तो इनको वार्ता का आमंत्रण दे दिया, और एक दौर की बातचीत इनकी फरवरी में ही हो भी चुकी है, और अगली बातचीत 19 मार्च को प्रस्तावित है। लेकिन जो लोकल मुद्दे थे, जो डिमांड थी इनकी, उनको लेकर के भगवंत मान सरकार सीरियस थी ही नहीं। और जब ये फरवरी में दिल्ली के लिए चले थे, तो टिकरी बॉर्डर पर भी, आपके कुंडली बॉर्डर पर भी, दूसरी जगहों पर भी कुछ व्यवस्थाएं केंद्र सरकार ने कर ली थी कि इस बार इनको दिल्ली में आकर के नहीं बैठने देना है, दिल्ली के लोगों का जीवन दूभर नहीं होने देना है। तब भगवंत मान ने क्या कहा था, सुनवाता हूं मैं आपको, जरा सुनिए ये क्या कह रहे। उस समय इनके सुर क्या थे, और आज जब ये बातचीत करने के लिए चीफ मिनिस्टर के पास पहुंचे, तो चीफ मिनिस्टर ने इनको एक तरीके से हड़का दिया, धमका दिया। इनसे पूछा कि 5 मार्च को जो आप चंडीगढ़ मोर्चा लगाने के लिए आ रहे हैं, वो आपने स्थगित किया या नहीं किया? उन्होंने कहा कि नहीं किया। तो उन्होंने कहा कि तो फिर मोर्चा लगा लो, मेरे से बात क्या करनी है? मेरा 2-2.5 घंटे का समय क्यों बर्बाद कर दिया तुम लोगों ने? और झल्ला करके मीटिंग से उठ करके चले गए। यानी जब अपने पर आती है, जब पंजाब से संबंधित उनकी मांगे हैं, उन पर वो बातचीत करने के लिए आपके पास आते हैं, तो आप झल्ला करके चले जाते हैं, उनको हड़का देते हैं। और जब आपके ही मोटिवेट करने पर, आपके ही समझाने उकसाने पर ये लोग दिल्ली के लिए निकलते हैं, और दिल्ली की जो केंद्रीय सरकार है उसके निर्देश पर हरियाणा सरकार अलग अलग जगहों पर, टिकरी बॉर्डर पर, कुंडली बॉर्डर पर, दूसरी जगहों पर कुछ एहतियाती कदम उठाती है, तो आपकी जबान क्या होती है वो मैं आपको सुनवाता हूं। और अब की भी इनकी जो बाइट है, जो इनकी झड़प हुई है किसानों से, वो भी मैं आपको सुनवाता हूं। जैसे बॉर्डर पर दुश्मन की
फौज को रोकने के लिए बाधाएं क्रिएट की जाती है, वहां वैसा किया जा रहा है। वहां पे कील लगा दिए गए हैं, जैसे दुश्मन की फौज को रोकने के लिए बारूदी सुरंगें बिछाते हैं। ये देश का अन्नदाता है, इनसे क्या खतरा है आपको? किसाना ने उन्हें कल के तो हड्डियां रोज दियां रेल रोको, सड़क रोको, रोको करके नुकसान। पंजाब का बहुत नुकसान हो रहा है, इकोनॉमिकली भी नुकसान हो रहा है। पंजाब वैसे भी धरने वाली स्टेट बनता जा रहा है। मेरी नरमाई नू ये ना समझा जाए कि मतलब मैं एक्शन नहीं ले सकता। जैसे बॉर्डर पे दुश्मन की फौज आ रही हो, उसे रोकने के लिए केंद्र सरकार अब इनको रोकने के लिए कीलें गाड़ रही है, इंतजाम कर रही है। ये बहुत गलत हो रहा है। हम और एक और बाइट इनकी है जिसमें इन्होंने कहा कि क्या मैं इन किसानों को लाहौर भेज दूं? क्या पाकिस्तान इनकी समस्याओं का समाधान करेगा अगर केंद्र नहीं कर रही है तो? लेकिन आज की तारीख में इनकी जबान क्या है, सुन लीजिए। उन्होंने किसानों ने मैं कल किया कि तुहाडियां रोज दियां रेल रोको, सड़क रोको, पाइप रोको, रोको और रोको करके नुकसान। पंजाब का बहुत नुकसान हो रहा है, इकोनॉमिकली भी नुकसान हो रहा है। पंजाब वैसे भी धरने वाली स्टेट बनता जा रहा है। मेरी नरमाई नू ये ना समझा जाए कि मतलब मैं एक्शन नहीं ले सकता। किसान कहते डिटेन किया जा रहा है, करांगे जी करांगे, पंजाब चलूगा। इतने 3.5 करोड़ बंदे का कस्टोडियन है मैनू सारे देखना पैना। बदतमीजी की कहते भी उठ के चल गए मीटिंग सीएम साहब होया की थोड़ा ब्रीफ कर दियो असल गल होया की। मैं पूछा भी परसों वाले मोर्चे का की बना, वो कहते वो तो जारी रहूगा। मैं क्या फिर 2.5 घंटे मैनू को बिठाई रखे। ये बदले हुए भगवंत मान आग बबूला हो रहे हैं किसानों पर कि जगह जगह मोर्चेबंदी लगाई हुई है पंजाब में। कभी रेल रोक देते हैं, कभी रोड रोक देते हैं, लोगों का जीवन तबाह हो रहा है, आर्थिक नुकसान पंजाब को हो रहा है। यानी पंजाब में अगर वो आंदोलन करेंगे तो आपको परेशानी हो जाएगी। और अगर केंद्र सरकार की नाक में दम करने के लिए वो आ रहे हैं तब कोई दिक्कत नहीं है इनको, तब इनको कोई परेशानी नहीं है। तब तो ये उनको हर तरह की सुविधाएं देने को तैयार हैं। बलबीर सिंह राजेवाल उस मीटिंग में थे जहां से उखड़ करके ये भगवंत मान मीटिंग छोड़ करके चले गए। अब जरा सुनिए बलबीर सिंह राजेवाल क्या कह रहे हैं। मीटिंग च बहुत वधिया माहौल नाल गलबात चल रही सी, बहुत सारे मुद्दों ते सहमति बनती गई। अद्ध विचाले जाके हाले 8 मुद्दों ते सी, 18 मुद्दे सी, 8 ते कोई गलबात हुई है। चीफ मिनिस्टर ने कहा मैं जाना है, मेरी डॉक्टर नाल अपॉइंटमेंट है, उसके बाद उन्हें छेड़ ली तुसीं 5 नूं की करना है। ਅਸੀਂ कहा जी हाले तो गल चल रही है, हाले ਅਸੀਂ की कह दिए। गुस्से च आ गया, अद्ध विचाले मीटिंग छड़ के चलो जो होया सब गया ते जाओ तुसीं कर लो। कभी किसी चीफ मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर लेवल तक मैंने नेगोशिएशंस की है, लेकिन कभी इतना गुस्से में आया हुआ किसी लीडर को नहीं देखा। आएंगे। बलबीर सिंह राजेवाल कह रहे हैं कि हमारी तो प्राइम मिनिस्टर तक से मीटिंग हुई है, होम मिनिस्टर अमित शाह से भी मीटिंग हुई है, बहुत सारे मुद्दों को लेकर के हम लोग गए थे, लेकिन इस तरह आपा किसी ने नहीं खोया जिस तरह भगवंत मान ने खोया। अब एसकेएम जो है संयुक्त किसान मोर्चा, उसके कई नेता, एक तो राकेश टिकैत का ही मैं सुन रहा था। राकेश टिकैत कह रहे हैं कि भाई ये तो बड़ा गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, और ये तरीका इन लोगों का बड़ा गलत है। किसानों को रोका जा रहा है और उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, उनके घरों पर छापे मारे जा रहे हैं। सुन लीजिए राकेश टिकैत का भी। लगा क्योंकि उन्होंने डिमांड
पहले ही वहां पर कर रखी, बहुत सी डिमांड उनकी लोकल है। और कल का 5 तारीख का उनका चंडीगढ़ चलने का आह्वान सारे जत्थेबंदियों का था, जो वहां पे एक पक्का मोर्चा लगाने की उनकी बात थी। तो शायद ये लगता है कि मुख्यमंत्री को कि वहां पे चंडीगढ़ में पक्का मोर्चा लगाएंगे तो उससे पहले सब किसानों को अरेस्ट कर लें। तो वही काम उन्होंने करा कि वो गए भी हैं और लोग अभी, यानी दिल्ली में पक्का मोर्चा लगे, 13 महीने तक आंदोलन चलता रहे तो बड़े खुश अरविंद केजरीवाल भी, भगवंत मान भी। लेकिन चंडीगढ़ में अगर पंजाब के किसान या किसान जत्थेबंदियां जो भी इनके उकसाए हुए, भड़काए हुए या पाले हुए या जो भी आप नाम ले लीजिए, वो अगर चंडीगढ़ जाएं और वहां पक्का मोर्चा लगाएं अपनी मांगों को लेकर के, तो वो इनको बर्दाश्त नहीं है। एक और चेहरा है सत्यपाल मलिक, उनका भी एक वीडियो आ गया है और उन्होंने कहा है कि साहब जो कुछ किसानों के साथ हो रहा है, उनको जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया, उनके घरों पर छापे मारे गए, और ये बड़ा निंदनीय है, मैं इसकी निंदा करता हूं। और जितनी भी जत्थेबंदियां हैं किसानों की, वो सब एकजुट हो जाएं और इसका प्रतिवाद करें। अब सत्यपाल मलिक का भी सुन लीजिए। कल पंजाब में जो किसानों के साथ सलूक हुआ है, जो घटनाएं घटी हैं, वो बहुत निंदनीय है। मुख्यमंत्री का व्यवहार बहुत आपत्तिजनक रहा कि उन्होंने पंजाब के किसानों से बातचीत में मतभेद को व्यक्तिगत तौर पर लिया और रात भर किसानों के घरों से छापेमारी और गिरफ्तारियां होती हैं। मैं पंजाब की तमाम किसान जत्थेबंदियों से अनुरोध करता हूं कि वो इकट्ठा होकर इस जुल्म के खिलाफ लड़ें और अपनी कामयाबी करें। अभी तो केवल दिल्ली से बाहर हुई है आम आदमी पार्टी। अभी आप देखिए कि सबके कैसे सुर बदलने लगे हैं और ये भी आपा खोने लगे हैं। भगवंत मान का जो सलूक रहा है पंजाब की जत्थेबंदियों के साथ, इससे इनका असली चेहरा सामने आ गया है और ये पूरी तरीके से एक्सपोज हुए हैं। जो किसानों के पीछे छिपकर अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति करना चाहते थे, क्योंकि हम पिछले कुछ वर्षों से एक टेंडेंसी देख रहे हैं, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियां, वो चाहे कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो या अलग अलग राज्यों की क्षेत्रीय पार्टियां हो, वो अपना ओरा खो चुकी हैं। लोगों से उनका भरोसा उठ चुका है, लोग उन पर भरोसा विश्वास करने को तैयार नहीं है। तो इसलिए राहुल गांधी को आप देख रहे हैं, कभी मोटर मैकेनिक के पास, कभी बाइक मैकेनिक के पास, कभी ट्रक ड्राइवरों के पास, कभी कुलियों के पास, कभी राजमिस्त्रियों के पास जाकर के अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो गरीब गुरबा लोग हैं, उनमें फिर से कांग्रेस की पैठ बनाने की चेष्टा कर रहे हैं। तो खुद अपनी जनसभाओं के लिए भीड़ जुटाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए कभी किसानों के मुद्दे लेकर के, कभी 3 कृषि कानूनों को लेकर के, और किसानों को भड़का करके, गुमराह करके कि साहब ये काले कानून हैं, आपके खिलाफ जाएंगे, आपकी जमीनें बिक जाएंगी, उनको भड़का करके एक जगह इकट्ठा कर लो, अपनी राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति कर लो। लेकिन वो भी कारगर हुआ नहीं। और अब इतनी भुरभुरी जमीन पर, दलदली जमीन पर आकर के खड़े हो गए हैं, क्योंकि सारे दांव पेच आजमा लिए। पंजाब में तो सरकार बनवा ली 2022 में, लेकिन दिल्ली की सरकार चली गई। और पंजाब में भी 2022 में चुनाव से पहले जो अरविंद केजरीवाल ने घोषणाएं की थी, सब्ज बाग दिखाए थे, महिलाओं को 1-1 हजार रुपया मिलना शुरू हो जाए। 3 साल बाद भी वो 1,000 रुपया तो छोड़ दीजिए, फूटी कोड़ी तक नहीं पहुंची है पंजाब की महिलाओं के पास। तो इनको पता है कि आने वाले दिन कितने मुश्किलों भरे होंगे।
इनको बहुत सारे जवाब देने हैं। और अभी तो ये किसानों का सामना नहीं कर पा रहे, उन्हीं जत्थेबंदियों और उनके नेताओं का सामना नहीं कर पा रहे जो 18 मांगे लेकर के वहां पहुंचे थे। मुख्यमंत्री भाग खड़े हुए। और ये तो आपको पता चल ही गया होगा कि अरविंद केजरीवाल भी विपश्यना के लिए पंजाब पहुंचे हैं, होशियारपुर पहुंचे हैं। और जो उनके पीछे गाड़ियों का काफिला था, अमित मालवीय का ट्वीट देख रहा था मैं, जो बीजेपी के आईटी सेल के अध्यक्ष हैं, सर्वे सर्वा हैं, उन्होंने कहा कि 24 कारें अरविंद केजरीवाल के पीछे चल रही थी। एमएलए भी नहीं है अब, तब ये हाल। तो इनका धीरे धीरे पानी भी उतर रहा है, ये पूरी तरीके से एक्सपोज भी हो रहे हैं। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।